अब ये जानिए हैरान का अखबार है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान में 3 और ईरान में 5 रोज़ा शोक का ऐलान होगा। हिजबुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी तक सामने नहीं आया। कि आज तो सबसे बड़ी जो खबर है जिसने तमाम दुनिया को अपने हिसार में ले रखा है वो सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत है। जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। इसराइल ने पूरी दुनिया को एक दफा फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। हिजबुल्लाह का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह जो है लिबनान के अंदर इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट से जो है मारा जा चुका है। इसराइल ने ये खबर पूरी दुनिया को दी है, लेकिन लिबनान अभी जो है खामोश नजर आ रहा है। आप देखें कि इजराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे कर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया है और जिसे सुन पूरे इस्लाम वर्ल्ड में मातम छा गया है। अब हाल ही में इजराइल की मिलिट्री ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने हिजबुल्लाह, जो कि दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री ग्रुप में आता है, उसके हेड हसन नसरुल्लाह को मार डाला है। हिजबुल्लाह ईरान, इराक, लेबनान देश में काम करने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री ग्रुप है और इसी के अंतर्गत इजराइल को परेशानियां पैदा करने वाला ग्रुप हमास भी काम करता है। इजराइल की मिलिट्री ने पहले हमास के हेड को मार दिया था और अब दुनिया के सबसे बड़े शिया मुस्लिम राजनीतिक संगठन और मिलिट्री ग्रुप हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को भी मारने की खबर निकल कर आ रही है। हसन नसरुल्लाह 32 साल से हिजबुल्लाह के हेड बने हुए थे और खासकर ईरान, लेबनान में इन्हें एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर देखा जाता है। और अब हिजबुल्लाह के हेड को मारने के बाद इजराइल ईरान से कह रहा है कि हमने हमास की लीडर को भी मार दिया और हिजबुल्लाह के लीडर को भी मार दिया और आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि हम अभी हिजबुल्लाह के पास मौजूद 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट को भी नष्ट करने वाले हैं और अब इजराइल के इस बड़े हमले से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया भी इजराइल की ही बात कर रही है। दुनिया में खौफ और हरास फैल रहा है, तो ओआईसी किसी काम की नहीं। ओआईसी मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस ओआईसी ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे या पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फलस्तीन में, गजा में क्या हुआ है। फलस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फलस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको इसराइल को दिया। लेकिन द थिंग इज कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर वो मिल अक्टूबर 7 से ये एक स्ट्रगल चली है। आप देखें कि इजराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। हमास आपको पता है गजा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। दे आर आस्किंग द चिल्ड्रन टू स्टडी मैथमेटिक्स। बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने ये कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं,
वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, तो थॉट्स भी फीड होती हैं। तो माएँ जो हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिज़िक्स पढ़ती है, और वो जो माएँ होती हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो वो ये डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ करती हैं। अगर वो घर में हैं तो मैथ की एक्सरसाइज़ेज़ करती रहेंगी, अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है। अगर उनका जिस चीज़ का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइज़ेज़ भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे ही पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स वो कोई चीज़ नहीं है। खैर ये मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि दे इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन रिसर्च एंड R&D, एंड दे बेटर नो वेयर द एनिमी इज़। उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं। अब हिजबुल्लाह जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके 1992 से लेके अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया है, वो इसको चला रहे थे। हिजबुल्लाह जो है इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद कौंसिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी OIC की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और OIC की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में OIC की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा, शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है, एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिजबुल्लाह का चीफ बताया जाता है जी, वो जाहिर है शिया है, और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज हो गई उनका तो आप जानते हैं कि सुन्नी कंट्रीज है, तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब, ये बात भी सऊदी अरब के जो MBA